देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार का अभी तक आपका लेबर कार्ड नहीं बना हुआ है तो फटाफट लेबर कार्ड को बना लीजिए। अगर आप एक लेबर हो, कहीं पर काम करते हो तो मजदूर कार्ड के लिए पात्र हो, यानी लेबर कार्ड बना सकते हो। और एक कार्ड जब बना लोगे तो आपको 12 फायदे मिलेंगे, यानी सरकार आपको पैसा भी देगी और भी सारे लाभ आपको देगी। तो कार्ड कैसे बनाना है, पहले गूगल को ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेबर कार्ड। लेबर कार्ड लिखने के बाद जिस भी राज्य से रह रहे हो, जैसे अगर उत्तर प्रदेश से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको यूपी लिख लेना है इस तरीके से। अगर मध्य प्रदेश से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको एमपी लिख लेना है। अगर राजस्थान से रह रहे हो तो यहाँ पर आरएजी लिख लेना है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन मुख्य पृष्ठ का आ रहा है इसी मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। जी हाँ, अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे जब स्क्रॉल करोगे और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखिए मिल जाएगा, श्रमिक पंजीयन आवेदन करें। इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर मंडल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो सा भी आपका मंडल है यहाँ से आपको मंडल का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, और उसके बाद जो भी आपका जनपद है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने जनपद का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओटीपी भेजें, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर दोस्तों रजिस्टर्ड होगा उसी पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। वो ओटीपी यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा जोड़कर यहाँ पे लिख लेना है। फिर प्रमाणित करने का जो ऑप्शन आ रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए दोस्तों इस तरीके से आपके सामने डाटा खुल के आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका आधार नंबर देखिए दिख जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पर आपका राशन कार्ड नंबर अगर बना है तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लीजिए। जी हाँ, अगर नहीं बना है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका नाम अंग्रेजी वाला आ जाएगा। ये दोस्तों डिटेल्स आधार कार्ड से फाइंड हो जाएगी। ये डिटेल्स आधार कार्ड से ले लेगा। इंग्लिश वाला नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर हिंदी में नाम भी आपका आ जाएगा। जी हाँ, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको पिताजी का नाम देना पड़ेगा। जो भी आपके पिताजी का नाम है वही नाम यहाँ पे डाल लो। फिर यहाँ पर पिताजी का नाम हिंदी में आपको देना पड़ेगा। आगे माताजी का नाम आपको देना है, माताजी का नाम हिंदी में देना है। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको कार्य के प्रकार पर क्लिक करना पड़ेगा। आप कौन सा काम करते हो, बिल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुआं खोदना, ओला चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री मिस्त्री का कार्य, जो भी आप काम करते हो यहाँ से आपको काम को डालना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका लिंग सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे जन्मतिथि आपकी सेलेक्ट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्याह की स्थिति पर क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपके तो यहाँ पर शादी हो चुकी है तो विवाहित करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको अविवाहित पे क्लिक करना है। जी हाँ, उसके बाद तो यहाँ पर आपकी आयु आ जाएगी। यहाँ पर आपको वर्ग के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप किस जाति से आते हो जात को सिलेक्ट कर लेना है। अन्य से आते हो, अनुसूचित से आ रहे हो, फिर अनुसूचित जनजाति से आ रहे हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ पे मेल आईडी डाल भी सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करना पड़ेगा। आपने कितनी पढ़ाई की, 1 क्लास पास की, 2 क्लास पास की, 3 क्लास पास की, जो भी क्लास आपने पास की यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप मनरेगा में काम करते हो तो यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। मनरेगा में काम नहीं करते तो यहाँ पे टिक मत लगाइए। और यहाँ पर आपका आधार वाला फोटो आ जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एड्स डिटेल्स को देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जनपद के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जो सा भी आपका जिला है, जिला का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद जो भी आपकी तहसील है यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी तहसील का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको गांव से रह रहे हो तो विकासखंड पे क्लिक करिए। शहरी ओर से अगर आप रह रहे हो तो नगरीय निकाय पे ही क्लिक रहने दो। जी हाँ, अब जैसे गांव से रह रहे हो तो विकासखंड पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको विकासखंड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको विकासखंड को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद उसको यहाँ पर बाड़गांव पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से बाड़गांव को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी पिन कोड है पिन कोड को यहाँ पे डाल लेना है। पिन कोड यहाँ पे डालते ही यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी थाना है थाना का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। जी हाँ, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। गांव से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको गांव का नाम है वही डाल लो यहाँ पे। फिर मकान संख्या पता तो दे दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको आवेदक का स्थायी पता देना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक है तो इस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आप इस पर टिक लगाओगे तो जो पता अपने ऊपर भरा होगा वो नीचे पता भर के आ जाएगा। आपका राज्य नेम रहेगा, यहाँ पे मंडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जनपद का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक लगाओगे ऊपर वाला पता यहाँ पे ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे। आप देखिए तो अगर आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हो तो यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा। विदेश में काम करने के लिए इच्छुक नहीं हो तो नहीं पे क्लिक रहने देना है।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी पड़ेगी। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में देना पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पे नॉमिनी का नाम हिंदी में देना पड़ेगा। जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहो उन्हीं की डिटेल्स देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपको श्रमिक के संबंध पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप संबंध को सेलेक्ट कर लीजिए। जी किनको नॉमिनी बना रहे हो, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, जिनको भी बना रहे हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों का विवरण देना पड़ेगा यहाँ पर। जी हाँ, राशन कार्ड में तुम लोग नाम ऐड करते हैं वैसे यहाँ पे आप नाम ऐड कर सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको सदस्य का नाम देना पड़ेगा हिंदी में। जी हाँ, और सदस्य का नाम इधर हिंदी में देना पड़ेगा, इधर अंग्रेजी में देना पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद लिंक के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद पुरुष हो या फिर स्त्री हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि देनी पड़ेगी और यहाँ पर आपकी आयु क्या है वो डालनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको संबंध को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी किन को ऐड कर रहे हो, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को या फिर पति को, जिनको भी ऐड कर रहे हो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको शिक्षा पर क्लिक करके शिक्षा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इन्होंने कितनी पढ़ाई की, 1 क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, जो भी पढ़ाई की सिलेक्ट कर लीजिए और जोड़े पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको बैंक विवरण देना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी खाता आधार कार्ड से लिंक है उसी खाते को यहाँ पे लगाओ। सबसे पहले यहाँ पे आपको खाता नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बैंक नेम भी आ जाएगा, शाखा नेम भी आ जाएगा। आप जैसे खाता संख्या और IFSC कोड डालोगे तैसे ही। उसके बाद यहाँ पे खाता के प्रकार पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका बचत खाता है या फिर चालू खाता है या फिर जनधन खाता है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद तो ये संख्या और ये संख्या इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। अब जो यहाँ पे स्वयं प्रमाण पत्र आ जाएगा। जी हाँ, जो अपनी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर भरी होगी ऊपर वो सब भर के आ जाएगी। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको 12 महीने में 90 दिन का काम दोस्तों दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों जिनके पास भी आप काम करते हो पहले यहाँ पे ये बताना पड़ेगा काम कौन सा करते हो। बिल्डिंग का कार्य, कढ़ाई का कार्य, कुआं खोदना, रोलर चलाना, पुताई का काम, टाइल्स का काम, जो भी आप काम करते हो वो काम पे क्लिक करिए। उसके बाद आपने कितने दिन काम किया, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ पूरा दोस्तों मैंने काम किया यहाँ पे 96 डेज इस ठेकेदार के पास। कार्य का स्थान कहाँ पे काम किया और ठेकेदार का नाम वगैरह पता तो यहाँ पे डाल दीजिए। जी हाँ, उसके बाद सब सही सही भरने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इस सबमिट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब देखिए इसमें पे डाटा सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा आपका। जी हाँ, अब ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पे अगर आप 1 साल के लिए लेबर कार्ड को बनाओगे तो आपको 40 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, पंजीयन राशि 20 रुपये और नवीकरण राशि 20 रुपये। जी हाँ, अगर 2 साल के लिए बनाओगे तो यहाँ पे 2 साल पे क्लिक करना है। और अब देखिए तो यहाँ पर 20 रुपये पंजीयन राशि, 20 रुपये नवीकरण राशि, टोटल दोस्तों यहाँ पर आपको 60 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी 2 साल के लिए बनाओगे। इसी तरीके से 3 साल के लिए बनाओगे तो उसकी भी फीस यहाँ पे दिख जाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी जगह आपको टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और टिक लगाने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनल स्टेप का ऑप्शन, इसी फाइनल स्टेप पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद तो आपको UPI से पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी फ़ोनपे से, गूगल पे से, जिससे चाहूँ उससे पेमेंट को कर देना है। बस दोस्तों आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। जी हाँ, और उसके बाद आपको 15 से 20 दिन बस इंतज़ार करना पड़ेगा और आपका लेबर कार्ड बन जाएगा और आप लेबर कार्ड को आराम से दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हो। लेबर कार्ड डाउनलोड दोस्तों कैसे होगा, तो इसके लिए फिर से आपको वेबसाइट के होम पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, देखिए यहाँ से तो लेबर कार्ड आपका बनेगा। अब यहीं से नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर पंजीयन संख्या देनी पड़ेगी 09 वाली, ये लेबर कार्ड के ऊपर लिखी होगी, लेकिन अभी तो आपने अप्लाई किया तो पंजीयन संख्या आपके पास तो होगी नहीं, तो श्रमिक पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए अपनी आवेदन संख्या, पंजीयन संख्या जाना, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से जिस नंबर के थ्रू आपने लेबर कार्ड को बनाया वो नंबर यहाँ पे देना है, मोबाइल नंबर यानी। अब जो कैप्चा है कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए सर्च का आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके पंजीयन संख्या निकाल सकते हो। फिर से उसी पेज पे आना है, पंजीयन संख्या देना है, कैप्चा डाल के सर्च पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी OTP यहाँ पे डाल लेना है। जो नंबर लिंक होगा उसी नंबर पर OTP आएगा। OTP देने के बाद प्रमाणित करे पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद देखिए तो पूरा यहाँ पे लेबर कार्ड आपका आ जाएगा। जी हाँ, आपका नाम, यहाँ पे कब बनाया था वो डेट मिल जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ये सब डिटेल दोस्तों आपको मिल जाएगी। और इधर आपका फ़ोटो भी अब आधार वाला ही आ जाएगा। जी हाँ,
अब यहाँ से आप लेबर कार्ड को चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो पीडीएफ में सेव करके रख सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से लेबर कार्ड को बनाना है, डाउनलोड करना है जी हाँ। अब दोस्तों आपके लेबर कार्ड पर पैसा कैसे मिलेगा, देखिए दोस्तों पैसे की बात करूँ तो पहले योजनाएं पर क्लिक करना है, यहाँ पे समस्त योजना पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों सरकार एक कार्ड पर इतनी सभी स्कीम का लाभ देगी, जो सरकार के द्वारा 12 स्कीम चलाई जाती हैं जी दोस्तों। अब देखिए इसमें सरकार के द्वारा जब आपका लेबर कार्ड बन जाएगा, 1 वर्ष लेबर कार्ड पुराना हो जाएगा और आपकी शादी हो जाती है और आपके घर पे लड़का या लड़की का जन्म होता है, तो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आपका पैसा अकाउंट में भेजेगी। इस स्कीम के अंतर्गत लड़की के जन्म पर सरकार भेजती है 31,000 रुपये, लड़का के जन्म पर मिलता है आपको यहाँ पर 26,000 रुपये। इसी तरीके से नीचे स्कीम है, इसमें अब जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे तब सरकार आपको यहाँ पर इसमें दोस्तों देगी यहाँ पे हर मंथली पैसा फ्री। और इसी स्कीम के अंतर्गत मिलेगी साइकिल फ्री, जब आपका बच्चा 11वीं 12वीं क्लास पास हो जाएगा तब सरकार इस स्कीम के अंतर्गत देखिए यहाँ पे साइकिल भी फ्री देती है। देखिए यहाँ पर पुत्र पुत्रियों को 1 बार साइकिल किराए के लिए सब्सिडी दी जाती है और इसमें बच्चे जब आपके पढ़ेंगे तो पैसा भी मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सारे लाभ मिल पाएंगे। यहाँ पे एक स्कीम आ रही है आपदा राहत सहायता योजना, इसमें कोई भी देश के ऊपर स्थिति आ जाती है जिसमें काम वगैरह बंद हो जाता है श्रमिकों का, तो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको पैसा भेजती है। देखिए यहाँ पर 1,000 से 2,000 रुपये देखिए यहाँ पर पैसा मिलता है। ये दोस्तों पेपरलेस स्कीम है, सरकार इसमें डायरेक्ट पैसा भेज देती है। तो इस तरीके से दोस्तों लाभ मिलता है। तो जब लेबर कार्ड बन जाएगा तो इन सभी योजनाओं में आप लाभ ले पाओगे। जिस भी स्कीम के लिए पात्र होते हो उसी स्कीम में बस आवेदन करना पड़ेगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा डीबीटी लिंक वाले खाते में। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना और एसके वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।